अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। व क़ाल तआला या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फ़त्तख़िज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदअू हिज़्बहु लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर अल्लज़ीना कफ़रू लहुम अज़ाबुन शदीदुन वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। अफ़मन ज़ुय्यिना लहू सूअु अमलिही फ़रआहु हसनन फ़इन्नल्लाहा युज़िल्लु मन यशाअु फ़ला तज़हब नफ़्सुका हसरातिन अलैहिम इन्नल्लाहा अलीमुम बिमा यस्नऊन। मोहतरम हाज़रीन, आज शमूगा के इस खुतबा जुमा में मुझे जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए कहा गया, मुझे काफ़ी ताख़ीर से उन्वान मालूम हुआ कि मनहज सलफ़ और इत्तिहाद उम्मत एक अहम बुनियादी और दीन के सुतूनों में से एक सुतून की हैसियत रखने वाला टॉपिक है, उन्वान है। उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी, नाकामयाबी, मजबूती और कमज़ोरी की एक बुनियाद है ये उन्वान। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ, मनहज सलफ़ के तनाजुर में कल रात में हॉस्पिटल में खिताब हुआ। उस ज़िम्न में मैंने जो बातें कही, सिर्फ थोड़ा सा इशारा करूँ कि कुरान की बाज़ आयात की रोशनी में कुफ़ार और मुशरिकीन का मनहज बताया मैंने। अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कि उनका तरीक़ा क्या है, जो समझ में आया बाप दादा के हवाले से उसे पेश कर दिया। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयतों के हवाले से मैंने बताया कि उनके मुख्तलिफ़ अक़वाल, जिसमें से एक ये था कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं। इस बात का उन्होंने दावा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा करके रद्द किया कि बेटी ख़ुद नापसंद करते हैं और अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत करते हैं। और उन्होंने मलाइका को, जो अल्लाह के रहमान के बंदे हैं, अल्लाह की बेटियां कहा। तो इस पर अल्लाह ने उनसे कुछ सवालात किए। उसमें पहला सवाल कि अशहदु खल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून, कि क्या वो फरिश्तों की तख्लीक के वक्त मौजूद थे जो ये कह रहे हैं कि बेटियां हैं। उनकी ये गवाही लिखी जाएगी और उनसे सवाल किया जाएगा। इससे इस्तिदलाल करके मैंने ये समझाने की कोशिश की कि अगर अक़ीदे के ताल्लुक़ से, दीन के ताल्लुक़ से हम कोई भी बात कहते हैं, अपने दिलो दिमाग में उसे बसाते हैं, मानते हैं कि ऐसा है, तो आप क्यों मानते हैं, अल्लाह सवाल करेगा। आपके पास कोई गवाही है क्या? अगला जुमला उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना उज़्र पेश करते हुए कहा कि हम, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो हम शिर्क नहीं करते। अपने गुनाह को अल्लाह की तरफ मंड दिया कि हम इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह चाह रहा है। इसकी तफसीली गुफ्तगू मैंने की। आगे अल्लाह ने कहा कि वो जो कह रहे हैं उन पर उनके पास कोई इल्म नहीं है, बस अटकल बच्चू अंदाजी टोला बोल रहे हैं। इनहुम इल्ला यख़रुसून। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि अक़ीदे की बातें इल्म की बुनियाद पर होनी चाहिए। अगर हम कोई बात कह रहे हैं, कोई मर्द कोई औरत, दीन की बात, शैतान, जिन, फरिश्ते, जन्नत, जहन्नम, आखिरत, अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफ़ात के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, इल्म होना चाहिए, वरना अल्लाह तबारक व तआला के पास दलील देना पड़ेगी। अल्लाह ने अगला सवाल किया उनसे कि क्या उनके पास पहले की अल्लाह की तरफ से दी हुई कोई किताब है जिसको वो पकड़े हुए हैं, फ़हुम मुस्तमसिकून। यानी अगर आप कोई अक़ीदा, दीन इख्तियार किए हैं तो आपके पास किताब की दलील होनी चाहिए। अगर ये नहीं है और ये सब चीज़ें उनके पास नहीं थी, तो अल्लाह ने आगे कहा कि जब उनसे पूछेंगे कि तुम क्यों ये मानते हो, तो कहते हैं कि हमारे बाप दादा का तरीक़ा था। हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया, एक मनहज और दीन पर पाया, उसी को इख्तियार कर रहे हैं, उसी की इक्तिदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि नबी ने कहा कि अगर उससे बेहतर हिदायत मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, क्या तब भी नहीं मानोगे? तो कहा कि नहीं, कौमों ने कहा हम आप जो लेकर आए हैं हम उसका इनकार करते हैं।
हर नबी की कौम ने यही जवाब दिया। दलील नहीं है, नबी के पास दलील है, लेकिन नबी की दलील की बातों को रद्द करते हुए कह रहे हैं कि जो आप लाए हैं हम उसका इनकार करते हैं, बाप दादा के तरीके को फॉलो करते हैं। ये कुफ्फार और मुशरिकीन का मनहज है। यहूद और नसारा का जिक्र किया कुरान ने, बताया कि देखिए यहूद ने अपने उलमा और रहबान को रब बनाया, उनकी तकलीद करके फिरके फिरके बन गए। हाँ, नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माना तो अल्लाह का बेटा और इलाह बना दिया। यहूद ने उनको नहीं माना तो उनको नबी भी नहीं माना, जो थे वो भी नहीं माना यहूद ने, जो थे नसारा ने उससे ज्यादा बढ़ा दिया, अल्लाह से मिला दिया। दोनों गुमराह, दोनों काफिर। एक ने इनकार करके कुफ्र किया, एक ने अल्लाह से मिलाकर अल्लाह का बेटा और इलाह बनाकर कुफ्र किया। दोनों काफिर। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कुरान ने कहा कि जो कहते हैं कि अल्लाह तीन का तीसरा है, उन्होंने कुफ्र किया। हज़रत ईसा कौन थे? अल्लाह के नबी थे, पैगंबर थे, बगैर बाप के पैदा हुए मौजज़ाना तौर पर। अल्लाह ने रद्द किया कि अगर बगैर बाप के पैदा होने की बुनियाद पर तुम उनको अल्लाह का बेटा कहते हो तो आदम तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए, उनकी मिसाल उनके जैसी है, फिर उनको क्या मानोगे? अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह अगर चाहे तो ईसा को, उनकी माँ को, दुनिया के तमाम लोगों को तबाह कर दे, हलाक कर दे। कौन पूछने वाला है? कौन इख्तियार रखता है अल्लाह के सामने? अल्लाह को किसी की हाजत नहीं है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, उसने किसी को बेटा बीवी नहीं बनाया। कुरान में ये मज़ामीन बिल्कुल साफ़ है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नसारा हज़रत ईसा को अल्लाह के बेटा कह रहे हैं, हम कहते हैं कि नहीं वो नबी हैं, बेटे नहीं हैं, तो नसारा बोलते हैं देखो अल्लाह के नबी और एक आला मकाम की गुस्ताखी कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही आज मुसलमानों में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि फ़लाँ शेख जो हैं वो गरीब नवाज हैं, फ़लाँ हाजत रवाई कर देते हैं, मुश्किल कुशाई कर देते हैं, उनकी कब्र पे जाओ, उनको पुकारो तो उनके हवाले से जो अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है, उनके नाम की गंडे तावीज़ पहन लो तो काम बन जाता है। उनको अल्लाह ने ऐसी सलाहियत कुव्वत दे दी थी कि मुर्दे को ज़िंदा कर देवें, वो उनका ये नाम है, उनका वो नाम है। इन्हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमुहा अंतुम आबाउकुम, कुरान ने कहा ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत में भी और सूरह नजम में भी, ये नाम है जो तुमने तुम्हारे बाप दादा ने रख लिया कि ये खाजा है, ये गरीब नवाज है, ये मुश्किल कुशा हाजत रवा। अल्लाह ने इस पर कोई दलील नहीं उतारी। नबी को भी अल्लाह का कोई इख्तियार, पावर और सिफत में शिरकत शामिल नहीं है। कहाँ से लाए तुम? कोई दलील, अल्लाह ने कहा कोई दलील नहीं है। तो बगैर दलील के बुजुर्गों को अल्लाह से मिला देना, उलमा को ऐसा मान लेना कि वो उनके हाथ पर बैत कर ली तो अभी हमको खींचकर जन्नत में लेके चले जाएंगे, कुछ भी कर लो, नमाज मत पढ़ो, रोजा मत रखो, जुल्म करो, औरतों के हक को खा लो, बीवी पर जुल्म करो, शौहर पर जुल्म करो, बच्चों के हुकूक अदा ना करो और बच जाओगे, क्योंकि पीर साहब के हाथ पे बैत की है और पीर साहब ने गारंटी ली है कि जन्नत में जरूर ले जाएंगे अपने मुरीद को। कितना गलत दीन समझ रखा है। अंबिया के दीन को पलट दिया लोगों ने। ये कौन सा मनहज है? ये यहूद और नसारा का मनहज है। और अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि यहूद और नसारा, अल्लाह के रसूल ने बताया कि 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 में बटेगी। तो 72 फिरके में जो बटे उसी के तरीके पे 73 फिरके में लोग बटेंगे। ये मानने वाले यहूद और नसारा के मनहज पर है। मनहज सलफ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मनहज सलफ के मुकाबले में कौन कौन से मनहज दुनिया में पाए जाते हैं ये मैं बता रहा हूं। और हम और आप मुसलमानों की आज अक्सरियत, मिंबर रसूल से बात कह रहा हूँ, एहसास जिम्मेदारी, अल्लाह के सामने जवाबदेही के पूरे एहसास के साथ कि मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है, समझाना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया, थोड़ा सा गौर कीजिए, आप मर्द और हजरात भी और हमारी माएँ और बहनें भी गौर करें कि दीन आप कौन सा इख्तियार कर रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि हम जानवरों की तरह खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, मैंने अभी जो आयतें पढ़ी उसका तज़किरा कि हमें अल्लाह के सामने फिर से ज़िंदा होना है, हिसाब व किताब होना है, जन्नत और जहन्नम में से किसी एक ठिकाने पर जाना है। अगर जहन्नम से बचना है तो ये सवाल पहले हल करना होगा कि एक तरफ काफिरों का मनहज है, वैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अकीदा और अमल इख्तियार कर रहे हैं जैसे काफिर हैं, मैंने उसका इशारा किया। अल्लाह ने सवाल किया कि आप कुछ भी मान लो नहीं चलेगा, जिसको जो मान लो, है ना। लोग कहते हैं कि भाई जिसकी जहाँ आस्था है, अकीदत है, जिसको मान लिया तो उसको मानने दो, नहीं चलेगा। दलील चाहिए, प्रूफ चाहिए। पैदा करने वाले ने बिला वजह पैदा नहीं किया, आपको अपना इख्तियार नहीं दे दिया कि जो समझ में है मान लो। किसी को भी अब्बा बोल दो, किसी को भी अम्मी बोल दो। तो अब्बा किसी को नहीं बोल सकते तो इलाह कैसे किसी को बना सकते हो? पूजा के लायक किसी को मान सकते हो? यूं ही मान लोगे कि किसी को समझ में आया तो आपकी पूजा करे, किसी की समझ में आया तो किसी जानवर को पूजने लगे?
देवी देवता को पूजने लगे, सूरज चांद को पूजने लगे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसने इन सबको बनाया वो आपसे पूछेगा कि क्यों माना उसको। ये कुफार का मनहज था। अल्लाह ने कुछ लोगों को नबी बनाया, कुछ लोग पीर हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, नेक और सालेहीन हैं, उनको नेक तो बनाया, इलाह नहीं बनाया। अल्लाह ने उनको आला मकाम दिया, उनको मोजज़ात दिए, उनको करामात दी, उनको ऊंचा मकाम और फजीलत और तकर्रुब का दर्जा दिया, लेकिन उनको अपनी सिफात में हिस्सेदार नहीं बनाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन है, रसूलों के सरदार हैं। क़यामत के दिन गुनहगारों की सिफात की इजाजत मिलेगी, सिफात करेंगे। बहुत सारी खुसूसियात है, लेकिन अल्लाह नहीं है, अब्द है, माबूद नहीं है। वो भी अल्लाह की इबादत करते थे, वो भी अल्लाह से मांगते थे। उनको भी सर में दर्द होता था, बुखार होता था। अल्लाह होते तो ये नहीं होता। अल्लाह की खुसूसियात होती तो कुफार और मुशरिकीन धोखा नहीं दे पाते कि साहबा को धोखे से ले जाए कत्ल कर दिया, उम्मुल मोमिनीन पर इल्जाम लगा दिया, महीने भर परेशानी के हालत में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सगे चचा के मेहनत कर रहे हैं कि ईमान ले आए, आखिर वक्त में कलमा पढ़ो, अल्लाह के सामने हुज्जत पेश करूंगा। अबू जहल ने कहा क्या बाप दादा के दिन से फिर जाओगे? चचा ने कहा नहीं, मैं बाप दादा का दिन नहीं छोड़ूंगा। नबी ने कहा कि मैं दुआ करूंगा मरने के बाद। कलमा नहीं पढ़ा, कोशिश की, नहीं पढ़ा। अल्लाह के रसूल को क्या इख्तियार था? कुरान कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। अल्लाह ने कुरान उतार दिया, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकीन। मोमिन नबी के लिए, मोमिनों के लिए जायज़ नहीं है कि मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार। दहल जाने वाली बात है, दिल को झिझोड़ देने वाली, हिल जाने वाली बात है। किसको? सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, साहिब कौसर, उनसे कहा जा रहा है आपके लिए, मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है कि मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। वलो कानू उली क़ुरबा, चाहे वो करीबी रिश्तेदार हों। मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, ये वाज़े हो जाने के बाद कि वो जहन्नमी है। सगे चचा, सगे चचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कब्र पे गए, रोने लगे। साहबा ने पूछा माँ बाप हम पर, हमारे आप पर फिदा, आप रो क्यों रहे? कहा कोई बात नहीं है, मैंने अल्लाह ताला से इजाज़त मांगी कि अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत करूं। इसकी इजाज़त अल्लाह ने मुझे दे दी, लेकिन मैंने ये इजाज़त मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, सोचिए शेख मशाइख जो इनके उनके सहारों पर, ये कुफ़ार और मुशरिकीन के, यहूद और नसारा के मनहज पर दीन इख्तियार किए हुए हैं, कुरान हदीस को मानने का दावा किया, मानते मानते नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते ही नहीं है। ये पढ़ते तो ये वाक़या पढ़ते, सही मुस्लिम में है, मैंने अपनी वालिदा की कब्र की ज़ियारत की इजाज़त मांगी, अल्लाह ने दे दी। लेकिन मैंने ये इजाज़त मांगी कि अपनी माँ की, अपने वालिदा की मग़फ़िरत की दुआ करूँ, अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी, इसलिए रो रहा हूँ। अपनी सगी माँ, अभी कुछ लोग बयान करते हैं अल्लाह के वालिदैन, अल्लाह के रसूल के वालिदैन के ताल्लुक़ से वो अहले फ़तरा में से थे, ये थे वो थे, बकवास करते हैं। वो इल्मी बहस का मौका नहीं है। मोटी और साफ़ हदीस मौजूद है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे अब्बा कहाँ है? कहा जहन्नम में। काफिर होने की हालत में उसका इंतकाल हो चुका था बाप का। दुख हुआ, मुशरिक थे लेकिन बाप तो थे, मोहब्बत थी, दुख रंजीदा होकर जाने लगे। आपने उनको वापस बुलाया। सही मुस्लिम किताबुल ईमान में जाके पढ़ लीजिए। ये हदीस रसूल बयान कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, और ये चीज़ें बोली भी नहीं जा सकती अपनी तरफ से। किसी मुसलमान को नहीं आप काफिर कह सकते बगैर दलील के, शरायत और माने के उसूलों को सामने रखे बगैर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस बुला के कहा कि तुम्हारे वालिद और मेरे वालिद दोनों जहन्नम में हैं। हिल जाने वाली बात है, कौन किसके काम आएगा। लेकिन आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका ऐसा मानता है कि फ़लाँ पीर साहब, बुजुर्ग साहब, उनके सिलसिले पर हमने बैत कर लिया तो वो हमको जन्नत में ले जाएंगे। किसी कैसा भी गुनाह कर लिया, शराब पी रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, हुकूक को सलब कर रहे हैं, किसी की ज़मीन हड़प ली, कहीं सूद ब्याज का लेन देन कर रहे हैं, सब पीर साहब माफ़ करवा लेंगे। ये दीन का मनहज, सलफ़ का मनहज, कुरान हदीस का मनहज नहीं है। ये यहूद व नसारा का मनहज है। हाँ, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम मिन दूनिल्लाह। हाँ, अपने उलमा और रहबान को, पीर और मशाइख को अल्लाह के सिवा रब बना लिया। जो हलाल बोलते हलाल, जो हराम बोलते हराम, जो दीन शरीयत बताते कि ये दीन है वही मानते। कुरान हदीस नहीं मानते, अल्लाह के रसूल की नहीं मानते। हमारे यहाँ देखिए, किसी मसलक वाला कोई बात को मान रहा है, बिदती इबादत कर रहा है, बिदती त्यौहार मना रहा है, 15 शाबान मना रहा है, रजब के कोंडे भर रहा है,
अभी ये मुहर्रमुल हराम आएगा, ताजिया बनाएंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। नबी ने नहीं बताया, कुरान हदीस ने नहीं बताया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, लेकिन ये मान रहा है। किसका मनहज है? यहूद और नसारा का मनहज है कि अल्लाह ने जो दीन नहीं बताया उसको दीन बना लिया। इसी से इख्तिलाफ पैदा होता है। हमारा उन्वान से कटा हुआ मामला नहीं है ये इख्तिलाफ। अगर हम इत्तेहाद चाहते हैं तो इत्तेहाद की बुनियादें हैं किताब व सुन्नत, उस पर लोग ज्यादा बहस करते हैं और हम भी करते हैं, लेकिन मानने का कोई तैयार नहीं है। इख्तिलाफ बिगड़ता कहां से है? उन गलत मनाहिज और गलत तरीकों से जिसको हम बिदत कहते हैं, दीन में नई चीज कहते हैं, कुरान और हदीस की मुखालिफ चीज उसूल कहते हैं। उन चीजों को जब इख्तियार किया उम्मत के कुछ अफराद ने, कुछ ग्रोहों ने, तो जिसने जो नया उसूल बनाया वो कुरान और हदीस के उसूल से अलग हो गया, नया मनहज बन गया, नया मसलक बन गया, उसने इख्तिलाफ पैदा किया। अब जब उसका हम रद्द करते हैं तो आज के कुछ जो हकीकत में बेवकूफ़ हैं लेकिन समझते हैं कि बहुत दानिश्वर हैं, लिख लीजिए, ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्यों इन सब चीज़ों में पड़ रहे हैं? उम्मत के ऊपर ऐसे हालात हैं, इख्तिलाफी मसला ना छोड़ें। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई तौहीद और शिर्क की बात भी मत कीजिए, और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, लोगों को शायद बुरी लगती हो, लेकिन इसका जा बुरी लगने के बावजूद मैं कहूँगा उन भाइयों से जो बुरा मानते हैं, गाली देते हैं, ट्रॉल करते हैं, कि मेरी इस बात की तहकीक ज़रूर कीजिए कि मेरी बात सही है या गलत है। कि उम्मत में इस वक्त रुए ज़मीन पे तमाम अंबिया का तरीका यह है, दावत तौहीद से शुरू करते थे। शिर्क को किसी कोई नबी बर्दाश्त नहीं करता था, रद्द करता था, और उसके बगैर उम्मत को इज्जत नहीं मिल सकती, जन्नत नहीं मिल सकती, ना दुनिया की ना आखिरत की। अल्लाह के नबी से जब अल्लाह ने कहा कि आप भी शिर्क करेंगे तो आपके सारे अमल बर्बाद, सोचिए थोड़ी देर के लिए, नबी से हिला देने वाली आयत, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक। हाँ, नबी से अच्छा कारनामा कोई करेगा? आज आप कितना भी कारनामा कर लो, कोई नबी का कारनामा अंजाम उसके आसपास पहुंचेगा? कोई कितना भी बड़ा दानिश्वर हो, कितने भी करोड़ उसके फॉलोअर हो, दरसे कुरान दरसे हदीस देता हो, किताबें लिखा हो, तफसीरें लिखा हो, 1 करोड़ किताब लिखी हो, सब लोग, दुनिया का हर इंसान पढ़ता हो, नबी के दर्जे के बराबर पहुंचेगा कोई? कितना कारनामा। अल्लाह ताला नबी से कह रहा है कि आप शिर्क करेंगे, एक बुराई करोगे, शिर्क, सारे अमल बर्बाद। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, कुरान है, कुरान। हाँ, सोचिए थोड़ी देर के लिए, शिर्क करोगे सारे अमल बर्बाद। आज हमारे यहाँ शिर्क होता है तो लोग बोलते हैं शिर्क को शिर्क मत बोलो, इसको मत छेड़ो, इससे इख्तिलाफ होता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। यानी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले बनना चाहते हो? नबी ने शिर्क का रद्द किया, पूरा मक्का जो आपको अमीन सादिक कहता था, सबसे अच्छा इंसान मानता था, दुश्मन बन गया, सताने लगा। लेकिन शिर्क पे कभी कमजोरी नहीं दिखाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या तालीम है? मतलब इसमें कोई मुसालहत और समझौता नहीं हो सकता। कितनी मोटी साफ सीधी बात कर रहा हूँ, और इसमें कुछ लोग कहें कि ये तो बात हम बात तो सुन चुके हैं, लेकिन बताइए कि आज उम्मत के लोग कितने मानते हैं? अहलुल हदीस के अलावा इस वक्त रुए ज़मीन पर मेरे इल्म में जमाते अहले हदीस, और उसमें भी जो लोग ईमानदार हैं, हाँ, जो लोगों की मुखालफतों की परवाह नहीं करते, कुछ लोग मसलहत वाले के मसलहत के नाम पे यहाँ भी सौदेबाजियाँ करने लगे, जो खालिस हैं, सिर्फ यही जमात मुझे नजर आती है जो तौहीद को अपनी दावत की बुनियाद बनाती है, तौहीद को नबियों की तरह। बाकी कोई हुकूमत बनाने की बात करता है, कोई दूसरों को मारने काटने की बात करता है, तंजीमें हमारे नौजवान हैं कुछ, हाँ, अजीब व गरीब बुनियाद, वो बुनियाद ही नहीं कायम की जो नबियों ने तरबियत की। हाँ, जड़ है नहीं और शाख और फल की बात करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फजाइल की बातें करते हैं, ये पढ़ लो, ये फजीलत, वो कर लो, वो वसीलत, अकीदा है ही नहीं। अरे जब आपका अकीदा ही नहीं रहेगा तो आप जिंदगी भर एक मरतबा भी, एक लम्हा भी, 1 मिनट भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छोड़े नहीं, आपका वो अमल बेकार है, सारे फजाइल बेकार है अगर तौहीद नहीं है। समझे तो सही, मैं जो बात कह रहा हूं देखें तो सही, दलील में सही है कि नहीं है। कोई इस दलील को तो गलत बताए कि आप गलत कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का कलाम कह रहा है, रसूल का फरमान कह रहा है, अंबिया की सीरत कह रही है कि बुनियाद दीन की जो है वो तौहीद है, सही अकीदा और सही मनहज है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बात थोड़ी तवील हो गई, खुतबा जुमा का वक्त बहुत तवील नहीं होता। एक तरफ कुफ्फार व मुशरिकीन का मनहज है, दुनिया में काफिर फैले हुए हैं, एक तरफ यहूद व नसारा का मनहज है जो कुरान और हदीस ने हमें बताया कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों पर मस्जिद बनाई, कब्रों को पुख्ता बनाया। ये दीन का तरीका तालीम नहीं है, मना है। अल्लाह के रसूल ने पुख्ता कब्रों को तोड़वाया,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबुल हय्याज को भेजकर तोड़वाया। आज उम्मत नबी को, हज़रत अली को मानने का दावा करती है और पक्की कब्रें बना रही है। हम बोले तो बुरे हो जाएंगे, तो आप हमको सही और उनको सही मानते हैं और फिर कब पक्की कब्रें भी मानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी भी करते हैं। क्या माना जाए? आपका अकीदा क्या है? कौन सा मनहज है? तो शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीन में जो नए नए उसूल बना के जिन्होंने फ़िरक़े इख्तियार किए, कुरान हदीस को बुनियाद बनाने की बजाय, सहाबा के तरीक़े को इख्तियार करने की बजाय नए अकीदे, नए उसूल, बिदतें जिन्होंने इख्तियार की, वो सलफ़ के, कुरान के, हदीस के मनहज पर, तरीक़े पर नहीं है। वो जन्नत के रास्ते पे बिल्कुल नहीं है, वो जहन्नम के रास्ते पे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उस हदीस को मानते हैं कि नहीं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद व नसारा के 72 फ़िरक़े हुए, मेरी उम्मत में 73 होंगे। सतफ्तरिक़ उम्मती इला सलासिन व सबईन फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार, सब के सब जहन्नम में होंगे इल्ला वाहिदा, सिवाय एक के। मानते हैं ना ये हदीस? सब लोग, पूछ रहा हूँ, मानते हैं ना जी? अब इस हदीस को मानते हैं तो इसका तर्जुमा मुझे बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे 73 में से 72 जहन्नम वाले रास्ते पे हैं और जन्नत वाले रास्ते पे कितने हैं? एक। आज हमारे आपके दरमियान ऐसे दानिश्वर पैदा हुए जो बोले कि नहीं नहीं, वो जो कर रहा है करने दो, वो कब्र पूज रहा है, वो ताज़िया बना रहा है, वो रजब के कोंडे बना रहा है, वो बुजुर्गान दीन को पुकार रहा है, इस्तिगासा कर रहा है, किसी को गरीब नवाज, किसी को मुश्किल कुशा कहता है, वो भी सही है, कोई बात नहीं, करने दो, जो जैसा कर रहा है करने दो, रद्द मत करो। वाह, वो अपने दीन पे अमल कर रहा है, आप अपने पे करो। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा कि 73 जो करते रहेंगे सबको अपना अपना करने देना, किसी का रद्द नहीं करना? एक मोटा सिंपल सा सवाल है, गौर करने की बात है और ये सीरियस होने की बात है। ये अहले हदीस मौलवी है, ये हमारे मौलाना का रद्द कर रहा है, आप मुझे बोल के गाली दे के चुप हो जाएंगे, अपने आप को तसल्ली दे देंगे। मुझे बताइए कि आपकी इस बात के कहने से क्या हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? क्या अल्लाह और उसके रसूल की तालीम पे हमने अमल किया? क्या मरने के बाद हम अल्लाह को जवाब दे लेंगे कि नहीं वो तो मौलवी उस मसलक का था, हमारा रद्द करता था इसलिए हम दुश्मन थे, सही बात का भी रद्द करते थे? सोचिए थोड़ी देर के लिए हमारा मिजाज क्या बना हुआ है। अभी ये बातें मैं कह रहा हूँ, मैं अगर तौहीद पेश करता हूँ, सही मनहज सलफ़ पेश करके ये कहता हूँ कि वो फला चीज़ें सलफ़ के मनहज से हटी हुई है, तो कितने लोग जो है गालियाँ देते हैं, मुखालफतें करते हैं, सवाल उठाते हैं, मानने को तैयार नहीं है। तो आप नहीं मानते हैं तो ना मानकर किसका नुकसान कर रहे हैं? सबसे पहले अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप शिर्क कर रहे हैं और आपका बच्चा भी शिर्क कर रहा है और शिर्क पर मर गया, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कुरान में बार बार देख लीजिए कि शिर्क अकबर पर जो मर गया वो कभी जहन्नम से नहीं निकलेगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अब अगर कोई कह रहा है बंदा कि ये शिर्क है, दूसरे मसलकों में शिर्क है, गलत मनहज है, और आप नहीं मान रहे तो किसका नुकसान हो रहा है? आप गाली दे के चुप हो जाएंगे। अंबिया किराम को भी बुरा भला कहा गया, हमारी क्या औकात है? हम तो बहुत कम दर्जे के हैं। अगर हम शिर्क को शिर्क कह रहे हैं, ये हमारे लिए सआदत की बात है, अल्लाह इसका ज़रूर अजर देगा। लेकिन अगर आप नहीं मान रहे हैं तो किसका नुकसान कर रहे हैं? आप सलफ़ का मनहज नहीं मान रहे हैं। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मुख्तसर से वक्त में खुतबे के, कि मुसलमानों की जड़ आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक का जो शिराज़ा मुंतशिर है, उसकी सबसे बड़ी वजह, अल्लाह की रहमत और मदद से महरूमी की सबसे बड़ी वजह, वो फ़लस्तीन में मुसलमानों को बेयार व मददगार हम पा रहे हों, हिंदुस्तान में सहमे और डरे हुए देख रहे हैं कि बुलडोज़र चल रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कानून हमारे खिलाफ बन रहा है, हमारी मसाजिद और मदारिस पर बुरी निगाहें हैं और बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, बेबस हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो दुर्गत है, उसकी सबसे बड़ी वजह, फिर से कह रहा हूँ, लिख लीजिए, सबसे बड़ी वजह हमारे अंदर पाया जाने वाला शिर्क और बिदत है। मैं अक्सर अभी कई जगह ये बात कहता हूँ कि नौजवानों को जब ये बोले तो बोलते अरे लोग चांद पे जा रहे हैं, AI के ज़माने में आ गए हैं, फला और फला चीज़ कर ली है, और ये मौलवी साहब तौहीद और शिर्क की बात करते हैं, तक़वे की बात करते हैं और कहते हैं कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तक़वे से होगा। क्या ये गलत है? लॉजिक नहीं है इसमें? कुरान की आयत है, ऐसे 50 आयतें पढ़ सकता हूँ। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब।
जो अल्लाह से डरेगा, तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह हर मुसीबत से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसी जगह से रोज़ी देगा जिसका वो गुमान नहीं कर सकता। ये कुरान की आयत है, उसका तर्जुमा है। अब तकवे का मुसीबत से निकालने से लॉजिक ढूंढिए। कुरान की आयत है, आपका हमारा ईमान है कि नहीं है? मौलवी साहब का आप रद्द नहीं कर रहे हैं, आप कुरान का रद्द कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है तकवा रहेगा तो अल्लाह रोज़ी देगा और ऐसी जगह से देगा कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह कह रहा है कुरान में, लौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ, अगर बस्तियों के लोग जिनको तबाह बर्बाद किया अल्लाह ने, आद और समूद, कौम शुएब, कौम फिरौन, जिनको तबाह किया गया, मिटा दिया गया, अगर ये ईमान और तक़वे वाले होते तो अल्लाह आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देता। कुरान कह रहा है। ईमान और अमल साले से बारिश होने का क्या ताल्लुक है? लॉजिक नहीं समझ में आ रही है। हम कहते हैं उम्र में बरकत जो चाहता है, रिस्क में बरकत चाहता है, मारे जा रहे हैं ना कि हमारा पैसा, तनख्वाह, सैलरी बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, आमदनी बढ़ जाए, तिजारत में मुनाफा बढ़ जाए। अल्लाह के रसूल ने नुस्खा बताया जो हमको लॉजिक नहीं समझ में आती। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि जो चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा हो, बरकत हो और उसके रिस्क में इजाफा हो, फल यसील रहमहू, तो अपने रिश्तों को जोड़े, सिला रहमी करे, रिश्ता काटे नहीं। रिश्ता काटने से दुआएं कबूल नहीं होती। लॉजिक कहाँ है? मैंने अभी कई जगह बयान किया कि सूरह कहफ हम जुमा के दिन पढ़ते हैं, उसमें 2 बाग वालों का वाक़या है। एक बाग वाले ने इनकार किया बातचीत करते हुए, ज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अनाब व हफ़फ़नाहुमा में पढ़ी आयतें, उसमें उसका बाग आखिर में तबाह किया, अल्लाह ने जिक्र किया, उसको तबाह कर दिया अल्लाह ने। और अब वो अफसोस कर रहा है, तो कहता क्या है, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, काश कि मैं अपने परवरदिगार के साथ शिरक नहीं करता। यानी बाग तबाह हुआ मेरे शिरक की वजह से। हमको समझ में नहीं आता कि आज मुसलमानों में शिरकियात पाई जाती है। हमारी बहुत सी औरतें फूक झाड़ा रोकिए के नाम पे गंडे तावीज़ और जादू टोना कर रहे हैं। जादू कुफ्र है, सीखना कुफ्र है, सिखाना कुफ्र है, करना कुफ्र है, करवाना कुफ्र है। काहिनीन हमारे बीच में फैले हुए हैं। गैरुल्लाह से हम मदद मांग रहे हैं, उनको हाजत रवा मुश्किल कुशा मान रहे हैं। हम बयान करें तो लोग समझते हैं कि ये गलत मसलक है, बुजुर्गों की तौहीन कर रहा है। आप अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं। जब आप बुजुर्ग से मांगते हो, अभी मैंने कल भी बयान किया कि थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपको औलाद नहीं मिल रही है, दुआ मांग रहे हैं, अब उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह ताला दुआ औलाद नहीं दे रहा है, फलां बाबा के पास जाएंगे। तो आपका मतलब क्या हुआ? फलां बाबा के पास जाएंगे, उनसे दुआ करेंगे तो वो हमारी एप्लीकेशन जो है अल्लाह के पास पहुँचाएगा, फिर अल्लाह देगा। मतलब अल्लाह जो देने वाला नहीं था, बाबा के बोलने से दे देगा। तो अल्लाह ताला अपना फ़ैसला खुद करने वाला हुआ कि आपने माना क्या? फ़आलुल लिमा युरीद है ना अल्लाह, कि जो अल्लाह चाहता है वो करता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अल्लाह जो चाहता है वो नहीं करता, बाबा जो बोलते हैं अल्लाह वो करता है। अल्लाह आपको देने वाला नहीं था, नबी ने, फरिश्ते ने, पीर साहब ने बोला तो दिया, एक बात। दूसरा ये कि अल्लाह से आप औलाद मांग रहे हैं, बीमारी से शिफा मांग रहे हैं, कर्ज से मुक्ति मांग रहे हैं। मैं बहुत मकरूज़ हूँ, अल्लाह मेरा कर्ज अदा कर दे, रास्ता बता दे। अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं कर रहा है। हालांकि अल्लाह रहमान है, रहीम है ना, रहमान रहीम। हर नमाज में पढ़ते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, लेकिन अल्लाह को रहमान रहीम नहीं मानते। उनसे बड़े रहम वाला आप पीर साहब को मानते हो कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं बीमारी से शिफा दे दे, कर्ज से निजात दे दे, लेकिन कबूल नहीं हो रहा है। तो बाबा के पास गए। अब बाबा बोलेंगे तो अल्लाह ताला हमारा कर्ज निपटाएगा। तो बाबा रहमान रहीम से ज़्यादा रहम वाले हो गए। वो रहम नहीं कर रहा, ये करेंगे। आपने अल्लाह की तौहीन की या नहीं की? और माफ़ होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे वो मुशरिक इस लायक है ही नहीं कि माफ़ किया जाए। इसलिए अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। और यही शिर्क और बिदअत, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ की, तफरीक़े की सबसे बड़ी बुनियाद है। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 72 फ़िरके गलत हैं, अक्सरियत गलत है, ये रसूल कह रहे हैं। गलत को गलत कहिए, नबी ने कहा। एक जन्नत वाला है, कौन है? जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पे है। और जो मेरा और मेरे सहाबा का तरीक़ा जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वही है मनहज सलफ़। क्या है मनहज सलफ़? और उसमें इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ की बुबास कैसे आएगी? इन शॉर्ट, मैंने एक आयत बहुत ही मशहूर, आप सबको बच्चों को भी यहाँ याद होगी, सूरह आल इमरान की। अल्लाह ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। ये बीच की आयत है, इससे पहले की एक और इसके बाद की एक। पूरी आयत पढ़िए आज सूरह आल इमरान में जाके, आयत नंबर 101-2 से लेके 103-4-5 तक। वहाँ शुरुआत कीजिए उससे पहले वाली आयत से।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जो खुतबतुल हाजा में पढ़ा जाता है। ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक़ है, और तुम्हारी मौत आए तो इस हाल में कि तुम मुसलमान रहो। उसके बाद अल्लाह ने कहा तो तक़वा होगा तो हम पहले अकेले सुधरेंगे। अब तक़वा सुधर हो जाने के बाद जमात सुधारना है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, सिर्फ आप हम घर में सुधर के बैठ गए, खानकाह में अल्लाह अल्लाह करने लगे, ये काफ़ी नहीं है। अब मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को पढ़ना है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लीजिए। वला तफर्रकू, और फ़िरका फ़िरका ना हो जाओ। अब हमारे यहाँ कुछ लोग दावत देते हैं कि अरे आप अलग अलग ग्रुप की रद्द कर रहे हैं तो ये फ़िरका बना रहे हैं। भाई हैरत होती है, कैसे ये अक्लमंद कहलाते हैं, इतने बड़े बेवकूफ़। कुछ लोग मुसलमानों में आज ऐसे हैं जो इंतहाई अजीमुशान बेवकूफ़ी और हिमाकत को बड़े दानिशवराना अंदाज में बोलते हैं, ऊंची ऊंची स्टेज से बोलते हैं, टोपी टेढ़ी करके, कह रहे मुसलमानों में इंतशार। अरे भाई आप, मैं रद्द कर रहा हूँ शिर्क का, तो कहेंगे देखो इंतशार फैला रहे हैं। हाँ सही है ये बात? मुझे बताइए, गौर कीजिए, थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल कीजिए। इख्तिलाफ क्यों पैदा हुआ? शिर्क और बिदत से इख्तिलाफ हुआ ना। सहाबा कराम में शिर्क और बिदत थी क्या? सहाबा कराम की जमात एक जमात थी ना, समझ रहे हैं मेरी बात? सहाबा कराम का जो तरीक़ा है, अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये जो इस तरीके पे चलेगा जन्नत में जाएगा, यही सिराते मुस्तकीम है। ये कुरान की आयत भी है, मैं अभी पढ़ रहा हूँ आगे कुरान की आयत, कई आयतें हैं, एक पढ़ूंगा। कुरान की आयतें भी है कि सहाबा का तरीका सही है। अब सहाबा कराम में इख्तिलाफ था क्या? नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए कि उनके यहाँ तौहीद थी, उनके यहाँ इत्तिबा सुन्नत थी, दलील की इत्तिबा थी, कुरान हदीस को मानना और अकीदे को बुनियाद और जड़ मानना। इसलिए इख्तिलाफ नहीं था। इख्तिलाफ कैसे हुआ? जब अकीदे में, उसूल में सहाबा के तरीके से, कुरान हदीस की तालीम से हटकर कोई नया उसूल बनाया गया। जहमिया पैदा हुए, आज वो फ़िरका नाम से नहीं है लेकिन काम से बहुत सारे मुसलमानों में उनका अकीदा पाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात को नहीं मानेंगे। आज हमारे यहाँ सूफ़ी कहलाने वाले, अशअरियत और मातुरिदियत के मानने वाले जितने हमारे हनफी भाई हैं, नोट कीजिए जो मैं कह रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि अल्लाह ज़ात के साथ, हम कहते हैं अल्लाह कहाँ है, उनसे पूछिए तो कहें कि अल्लाह हर जगह है। कैसे है? हर एतबार से है। ये शिर्क है, कुफ्र है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे सहाबा, सारे ताबीन, इमाम अबू हनीफ़ा तक कह रहे हैं जो ऐसा बोलता है वो काफिर है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह हिंदुस्तान के अशरियत और मातुरिदियत मानने वाले हनफी इमाम अबू हनीफ़ा के अकीदे को नहीं मानते, उस अकीदे पे नहीं है। और जिस अकीदे पर हैं उस अकीदे का इमाम अबू हनीफ़ा को गलत बोलता है, इमाम अबू हनीफ़ा उस अकीदे वाले इमाम को गलत बोलते हैं। नोट कीजिए जो मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी और अहम बात है। तो हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत से लोग ये कहते हैं अकीदा ही बिगड़ा हुआ है। सहाबा के अक़वाल और मिलेंगे, सहाबा हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न मसूद और दूसरे सहाबा के अक़वाल, कुरान की आयतें, दलीलें मिलेगी कि अल्लाह अर्श पर अपनी ज़ात के साथ है और हर जगह इल्म, कुदरत, नुसरत के साथ है। वो इल्म के साथ हमारे करीब है, हमारी शहरत से भी करीब है, उसकी कुदरत है, वो कुन कह दे जो चाहे हो जाएगा। और अपने ख़ास बंदों के साथ उसकी मदद भी होती है। इल्म तो सबके साथ है, अबू जहल के साथ भी था इल्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बकर सिद्दीक़ को गार में कहा डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। उन्होंने कहा था ना जब ढूंढने वाले आ गए थे हिजरत की रात में कि अगर पैर की तरफ देख लेंगे तो हम पे नज़र पड़ जाएगी। अल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, कुरान की आयत में भी है और बुखारी की हदीस में भी है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मादन्नुका या अबा बकर बिइस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, अय अबू बकर उन दो का तुम्हारे साथ तुम्हारा क्या ख्याल है उन दो के बारे में जिनका तीसरा अल्लाह है। ला तहज़न, डरो नहीं, अफसोस ना करो, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमारे एक हनफी मालेगांव में एक दोस्त थे, उन्होंने पूछा कि अल्लाह हर जगह है, आप कैसे रद्द कर रहे हो? अल्लाह कह रहा है सब्र करने वालों के साथ है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ जैसे है, क्या वैसे ही सब्र नहीं करने वालों के साथ भी है? तो सोचने लगा, अगर सब्र करने वाले और ना करने वाले दोनों के साथ वैसे ही है, एक ही जैसा, तो फिर ये बोलने का कोई फ़ायदा है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है? सोचिए आप, फ़ायदा होगा कोई? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अल्लाह हमारे साथ है। तो जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ के साथ था अल्लाह ताला, क्या वैसे ही ढूंढने वालों के साथ भी था जो आए थे वहाँ? उनके साथ इल्म था, इनके साथ इल्म के साथ साथ मदद भी थी, नुसरत और हिफाजत भी थी। तो ये फ़र्क है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है, हदीसें कह रही है कि अहाता कुल्ल शैइन इल्मा। कुरान कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने हर चीज़ को इल्म के एतबार से घेर रखा है। वैसे अरब भी कुल्ल शैइन इल्मा, इल्म के एतबार से हमारे परवरदिगार ने सारी चीज़ों को घेर रखा है। तो वो अर्श पर है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ
कि जब ये नया उसूल बनाया, किसी ने तकदीर का इनकार कर दिया, किसी ने तकदीर ही को सब कुछ समझ लिया, किसी ने अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात का पूरा इनकार कर दिया, किसी ने कहा नाम तो है सिफ़ात को नहीं मानते, किसी ने, ये सब नए नए चीज़ें, कोई यूनानी इल्म से, फ़लसफ़े से, कोई आज के दौर के साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतासिर होकर कुरान हदीस की चीज़ों का इनकार करता है, अपने दिमाग से अलग अलग तावील करता है, नए नए उसूल बनाता है। तो जिन लोगों ने नया उसूल बनाया, नए त्यौहार बनाए, नई बिदतें इख्तियार की, कुरान हदीस से साबित शुदा अक़ीदे मनहज की किसी बात का इनकार किया, वो सिराते मुस्तकीम और सहाबा और सलफ़ के रास्ते से हटा, उसने इख्तिलाफ पैदा किया, नया फ़िरक़ा बना। दिमाग अच्छी तरह समझिए, छोटे मोटे किसी मसले में इख्तिलाफ से फ़िरक़ा बंदी नहीं होती। हाँ, वित्र में रुकू से पहले कुनूत पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कोई कहता है कि नहीं बाद में पढ़ लें, कोई कहता है बाद पहले पढ़ लें। ये इख्तिलाफ अगर है भी, इससे मनहज का फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उसूल में अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को मानना नहीं मानना, उसकी तावील करना, सहाबा का उसूल यह है कि गैब की जितनी बातें अच्छी तरह नौजवान दिमाग में रखे, बच्चे भी पढ़ें कि गैब का युमिनून बिल गैब हमारे दीन की बुनियाद अकीदा है, गैब पर ईमान है। गैब पर ईमान की बुनियाद याद रखिए कि गैब पर ईमान, जो गैबियात जिसको हम कहते हैं, फरिश्ते हैं, जन्नत है, जहन्नम है, महशर है, कब्र का अजाब है, कब्र का सवाब है, अल्लाह की ज़ात है, उसकी सिफ़ात हैं, जहन्नम की नेमतें हैं, जहन्नम के जन्नत की नेमतें हैं, जहन्नम के अजाब हैं, जो चीज़ें भी गैब हैं, फरिश्तों की तफसील है, उनकी सिफ़ात है, सब हमारे लिए गैब है। अंबिया और रसूलों को जिनको हमने नहीं देखा गैब है, जिन लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा बस उनके लिए वो आपकी शख्सियत गैब नहीं है, वरना हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत भी गैब है, तालीमात है, इल्म है, दलीलें हैं, तो हम मानते हैं। तो ये गैब पर ईमान लाने की जो बुनियाद है, ये ध्यान रखिए कि इसमें अहले सुन्नत का, सलफ़ का मनहज ये है कि जो कुरान व हदीस में है जितना है उतना ही मानेंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। दिमाग में बिठा लीजिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। गैब के जानने का हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी लेबॉरेटरी में हम तहकीक नहीं कर सकते, मुशाहिदा नहीं कर सकते, फ़लाँ और फ़लाँ चीज़ को बुनियाद बनाकर हम गैब की बातों को नहीं जान सकते। गैब को जानने का सिर्फ एक ज़रिया है, वही, अल्लाह की वही। इसीलिए कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सहीहुल बुखारी में सबसे पहले किताबुल वही बनाया, इसलिए कि दीन पूरा का पूरा हमें वही से मिला है, वो कुरान की शक्ल में हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली हदीसों की शक्ल में हो। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ आया वही दीन है, ख़ास तौर से अकायद के बाब में। उसके अलावा कोई चीज़ अकीदे के मामले में कबूल नहीं होगी। गैब को कोई कितना बड़ा भी इंसान हो, दुनिया की आलमगीर गुमराही देखिए कि जिस शख्सियत को मान लिया, किसी ने गुरु नानक को माना, किसी ने फला को माना, किसी ने, तो उनकी बात को गैब को कहा कि ये जानते हैं, जबकि वो इंसान है, उनके पास कोई ज़रिया नहीं है। और गैब को आप अपने दिमाग से अगर बताना चाहोगे तो ठोकर ज़रूर खाओगे, क्योंकि हमारे पास उसके सही गलत नापने का कोई आला है ही नहीं, सिर्फ वही इलाही है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इख्तिलाफ पैदा हुआ वही के सामने दिमाग लगाने से, अक़ल लगाने से, हवाए नफ्स और ख्वाहिशात से के तहत बुनियाद बात करने से। अब इस तनाजुर में आप गौर कीजिए, अल्लाह ताला का ये फरमान कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूत पकड़ लें और फ़िरका फ़िरका ना हो जाए। अब अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ने में तौहीद ज़रूरी है, सुन्नत की इत्तिबा ज़रूरी है, सहाबा का तरीक़ा ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग बोलते रहे सहाबा की क्या ज़रूरत है, चलेगा नहीं। कुरान की आयत है, वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैरा सबीलिल मुअमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला। जो रसूल की मुखालफत करेगा हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद, सूरह निसा आयत नंबर 115 जाके तर्जुमा पढ़िए। जो रसूल की मुखालफत करेगा, जितने बिदती हैं सब रसूल की मुखालफत करते हैं, रसूल से मोहब्बत का कितना भी ऐलान करें, नारा लगाएं, जो रसूल की मुखालफत करेगा हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद, वयत्तबि गैरा सबीलिल मुअमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करे। मोमिनीन कौन थे? कुरान की आयत जब नाजिल हुई तो मोमिन कौन थे? सहाबा इकराम। उस वक्त के अहले ईमान जो थे सहाबा थे ना, तो सहाबा के, कुरान कह रहा है कि जो सहाबा के तरीके से हटकर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करे, तो अल्लाह ने क्या कहा? नुवल्लिहि मा तवल्ला। वो जिस रास्ते पे चल रहा है चलने देंगे, अब उसको तौफीक नहीं मिलेगी वापस आने की, इल्ला माशाअल्लाह। व नुस्लिही जहन्नम, और उसको जहन्नम में डालेंगे। सलफ के मनहज से जो हटेगा जहन्नम में जाएगा, कुरान कह रहा है। कितना अहम है। आप कहते हैं फजीलत पर अमल कीजिए,
फला तंजीम से जुड़ जाइए। नौजवान इसको उसको जो है जोश में आके बोलते हैं उनसे जुड़ो, उनसे जुड़ो। उलमा को छोड़ के जाहिलों के पीछे आज चल रही है हमारी कौम के बहुत सारे लोग, जबकि अल्लाह के रसूल ने आगाह किया था गुमराह करने वाले इमामों का मुझको डर है दज्जाल से ज्यादा, वो गुमराह करेंगे। आपके दरमियान ये लंबे कुर्ते लंबी दाढ़ी वाले आएंगे, आपकी जबान में बात करेंगे। ये आके शैतान नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तुमको बहका रहा हूं, चलो मेरे पीछे चलो। तुम्हारा खैर खा बनकर आएगा, मौलवी बनकर आएगा, दीन बताने वाला बनकर आएगा, झूठी हदीसें बताएगा, शिर्क और बिदअत बताएगा, धोखा देगा। तुमको लगेगा कि ये सही बोल रहा है, बहुत अच्छा दर्स देता है, बहुत अच्छी तकरीर करता है, और उसकी अच्छी तकरीर में आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, अपने बच्चों को सिखाओगे, वो बहुत अच्छा दर्स देते हैं, वो वहदतुल वजूद बोल रहे हैं, वो कुरान हदीस की मुखालफत कर रहे हैं, हदीसों का इनकार कर रहे हैं, सहाबा को बुरा भला कह रहे हैं, हम पसंद कर रहे हैं। है ना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, गुमराही, खुलेआम गुमराही है ये जो मैंने बताया लोग इख्तियार किए हुए हैं। डॉक्टर असरार वहदतुल वजूद इख्तियार कर रहे हैं, हम रद्द करते हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहा है आप शिर्क करेंगे तो सारे अमल बर्बाद। डॉक्टर असरार वहदतुल वजूद हमारे नौजवानों को पढ़ा रहा है, वो कहते हैं अरे ठीक है कोई बात नहीं, गलत है, मालूम भी नहीं है वहदतुल वजूद कितना बड़ा कितना घिनौना कुफ्र है, जानते ही नहीं है। हमारे घरों में तरबियत नहीं है, आज अकीदा हमने सीखा ही नहीं है, अपने आप को अल्लामा समझते हैं। ये बहुत बड़ा फितना है आज का कि जाहिल आलिम समझता है दावत व तबलीग का काम करने लगा, उलमा की तहकीर करता है, बेइज्जती करता है लोगों को उलमा से। और ये यहूद नसारा का एजेंडा है यहूद नसारा का कि लोगों को कुरान हदीस से दूर किया जाए। कुरान हदीस से दूर करने के लिए उलमा से दूर किया जाए। उलमा में वो जो कुरान हदीस को जानते हैं, और उलमा को खत्म करना है तो मदारिस खत्म किए जाएं। दीनी तालीम को हम हकीर समझते हैं, वो समझते हैं कि यही इनकी रूह है, जिंदगी है, इसको खत्म कर दो, इस्लाम और मुसलमान खत्म हो जाएंगे, आसानी से खरीदे जाएंगे, सलमान रुश्दी पैदा करना आसान होगा। इनके दरमियान से जैसे हम इन पर टुकड़े फेंकेंगे, ये हमारी मौसीकी पे जो है पैर पटकेंगे। अब पटक रहे हैं बड़े बड़े पीर साहब, लंदन और वाशिंगटन के जो है पार्लियामेंट में जाके खबरें पढ़िए, उनका थिंक टैंक क्या कहता है। हम बोले तो लोग बुरा लगता है। पेंटागन के अमेरिका के थिंक टैंक की रिपोर्ट में है कि हमें जिन मुसलमानों से खतरा है वो सिर्फ सलफ़ी और अहलुल हदीस है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पढ़ के कह रहा हूँ, मालूम कीजिए, नेट का ज़माना है, AI का ज़माना है। जो दुश्मन जिसको सही इस्लाम समझ रहा है, मुसलमान उसको सही इस्लाम नहीं मान रहा है। हैरत की बात है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह की रस्सी को मिलकर मस्जिद। अब अल्लाह की रस्सी क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मरवी है कि कुरान हदीस अल्लाह, सुन्नत अल्लाह की रस्सी है। हम कुरान को कह रहे हैं कुरान है, कुरान को कैसे मानेंगे? हाँ, फलां साहब अरे उन्होंने तफ़हीम लिखी, ऐसी किताब ही नहीं है पूरी उम्मत में। पूरी उम्मत की पढ़ी है आपने? जाहिल हैं आप। इतनी बेकार किताब नहीं है, इतनी बेकार तफसीर नहीं, तफसीर भी राय की शक्ल है वो। तदब्बुर, उससे बड़े तो तदब्बुर, जितनी हदीसों से इस्तिदलाल नहीं किया उससे ज़्यादा सही हदीसों का रद्द है उसमें। बहुत अच्छा लिखते हैं। तो अच्छा सच्चा भी होता है क्या? हाँ, हज़रत इब्लीस लानतुल्लाह अलैह को बुलाइए, कितनी अच्छी तकरीर करते हैं, बहुत अच्छी तकरीर करेंगे वो भी, अच्छा बुजुर्ग बन के, सफ़ेद कपड़ा सफ़ेद दाढ़ी के साथ में, तो अच्छी तकरीर करेंगे तो इब्लीस की मान लेंगे? दज्जाल चमत्कार दिखाएगा, मान लेंगे? सोचिए, मैं जो कह रहा हूँ ये दलील दे रहा हूँ कि ये चीज़ें चमत्कार, ये दलीलें नहीं हैं, ये धोखा देने वाले फरेब के सामान हैं। अल्लाह ताला रसूल ने हमको आगाह किया है कि तुम्हारे दरमियान जो गुमराह करने वाले इमाम रहे उससे होशियार रहना। ऐसी हदीसें सुनाएंगे जो तुमने तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सुने, उनसे दूर भागना, उनको लाइक नहीं करना, उनके कुछ अच्छाइयों को देख के धोखा नहीं खाना। खारजी नमाज, सहाबा तुमसे अच्छी नमाज पढ़ेंगे, तुमसे अच्छा रोजा रखेंगे, तुमसे ज्यादा कुरान पढ़ेंगे, लेकिन कुरान उनके गले से नहीं उतरेगा। दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को छेद के निकलता है, मिल जाए तो मार डालना। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, हम लाइक कर रहे हैं। आज के खारजियों को हमारे नौजवान लाइक कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मार देना। कहते हैं नमाज पढ़ रहे हैं, उनके अंदर अच्छाई तो है ना। कल एक साहब ने सवाल किया कि उनकी कुछ अच्छाइयाँ, तो अच्छाइयाँ कैसी है? इमाम अहमद बिन हंबल से किसी ने कहा कि बिदअतियों के बहुत रद्द करते हैं आप। अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने कहा उनकी अच्छाइयाँ भी तो हैं। तो इमाम अहमद ने जवाब दिया कि अल्लाह ने हमको इस बात का मुकल्लफ नहीं किया कि हम लोगों की खूबियाँ बयान करते फिरें। अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि अगर बुराई नज़र आए, मुनकर नज़र आए, तो उसको समझा के बुराई से रोको, हाथ से, ज़बान से, दिल से। आप जानते हैं, तो बुराई से, मैंने उनको मिसाल दी कि अगर आपका कपड़ा यहाँ फटा है और मैंने कहा कि देखो आपका कपड़ा यहाँ फट गया है, तो आप बोलेंगे कि आपको फटा दिख रहा है, इतना अच्छा इधर नहीं दिख रहा है, तो अच्छाइयाँ देखो, बुराइयाँ मत देखो। जो फटा है वही बताएंगे कि दुरुस्त कर लो इसको। तो बिदती और मुशरिक का फटा हुआ कपड़ा है, दीन फटा हुआ है उसका।
हाँ, उसकी तौहीद बेकार हो रही है, उसके फजाइल के अमाल बेकार हो रहे हैं, नमाज और रोजे का सवाब नहीं मिल रहा है, उसको हम बता रहे हैं कि भाई तू अपने शिर्क से तौबा कर ले, बिदात को छोड़ दे, तो उसका फ़ायदा करने की बात कर रहे हैं। और यही मतलब है, अल्लाह की रस्सी को मिलकर पकड़ लो और फ़िरका फ़िरका ना बनो। हमारे यहाँ ये बेवकूफ़ दानिश्वरों ने इसका माना ये समझ लिया कि फ़िरका फ़िरका एक रस्सी को मिलकर पकड़ने का मतलब यह है कि जो अमल कर रहा है, एक आदमी शिर्क कर रहा है, एक आदमी बिदत कर रहा है, एक आदमी सही कर रहा है, सबको एक ही तराजू में तौलो। अब जब इसका रद्द कर रहे हैं तो इसका भी रद्द कर रहे हैं, इसको जो तौल रहे हैं तो उसको भी, यानी गलत वाले को भी जिस खाने में रख रहे हैं, सही वाले को भी रख रहे हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ, कल भी मैंने कहा था कि अगर इस तरह का हौसला नहीं है कि आप गलत को गलत कहें, तो आप दावत व तबलीग का क्यों दावा करते हैं? घर बैठिए, जो आप काम कर सकते हैं वो काम कीजिए, जो आपके बस की बात नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, मत कीजिए। ये अंबिया का काम है, हौसला चाहिए, इसमें बहादुरी चाहिए, और बहादुरी उसमें आती है जो तौहीद और अल्लाह का डर रखता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले खड़े थे नमरूद के सामने, कौम के सामने, बाप के सामने, कितने बहादुर थे। उसका 1% नहीं है हमारे अंदर, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो हिम्मत करता है हम उसकी तनकीद करते हैं, बिदअती की तायीद करते हैं, तौहीद को और तौहीद को पेश करने वाले, शिर्क का रद्द करने वाले की पर तनकीद करते हैं। वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं बात को समेटता हूँ। अल्लाह ने कहा अल्लाह की रस्सी को मजबूत, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा रस्सी, अल्लाह की रस्सी क्या है जिसको मिलकर मजबूती से पकड़ना है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा सुन्नत है। यहाँ एक दो कौल मैं पेश कर रहा हूँ, बहुत ही गौर से सुनिए। सहाबा कराम के 1 लाइन 1.5 लाइन जो है आज हमारे कई सफ़े से ज़्यादा होता है। कहा हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान साहिब सिर रसूल थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार, उनसे ये रिवायत है, वो कहते हैं दिमाग से, वो मैंने आयत पढ़ी कि मोमिनीन का रास्ता, और दूसरी आयतों में है अल्लाह ताला सहाबा से राज़ी हुआ। अल्लाह ने कहा कि अगर ईमान फ़इन आमन तुम बेमिस्ल मा आमन तुम फ़इन आमनो बेमिस्ल मा आमन, लोग वैसे ईमान ले आए जैसे सहाबा तुमने लाई। मैं तशरीहन सहाबा कह रहा हूँ, अल्लाह ने कहा तुमने, तो तुमसे मुराद सहाबा, तो फ़क़द इहतदा, वो हिदायत वाले हो जाएंगे। इसका मतलब सहाबा का ईमान हिदायत का मेयार है, अल्लाह ने कहा कुरान में। हाँ, हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं इन आयतों की रोशनी में, ये कौल सुनिए, वो कहते हैं कुल्लु इबादतिन लम यतअब्बद बिहा अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला यतअब्बदू बिहा, फला ततअब्बदू बिहा, कि हर वो इबादत जिसको सहाबा ने नहीं किया। देखें हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में भी आजकल ऐसी ऐसी दुआएं पढ़ते हैं जिसको मैं बोलता हूँ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, मेड इन इंडिया है। इफ्तार की दुआ, तरावी के बीच की दुआ, वज़ू में हाथ धोने के बाद ये दुआ, पैर धोने के बाद वो दुआ, फला के बाद ये दुआ, सब मेड इन इंडिया। और जो आप दुआ पढ़ रहे हो इस तरह इबादत है ये। तो अल्लाह के रसूल हज़रत हुज़ैफ़ा कह रहे हैं, मैं छोटी मिसालें दे रहा हूँ, बड़े बड़े त्यौहार मना रहे हैं जो रसूल ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कह रहे हैं कि हर वो इबादत जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने नहीं किया, फ़ला ततअब्बदू बिहा, तो तुम भी वो इबादत बिल्कुल नहीं करना। सहाबी रसूल कह रहे हैं, अब सहाबी का कौल मनहज सलफ़ है। हाँ, कहा फ़इन्नल अव्वला लम यदा लिल आखिर मक़ालन, इसलिए कि पहले के लोगों ने, सहाबा ने, बाद वालों के लिए कोई गुंजाइश, कोई बात करने की जगह छोड़ी नहीं है। जो भी नेकियां थी सब पर अमल किया, कोई नेकी छोड़ी नहीं। अब आप इज्तिमाई जिक्र करते हैं, सहाबा ने नहीं किया, बिदअत है। आप कुरान ख़वानी करते हैं, सहाबा ने नहीं किया, बिदअत है। आप 15 शाबान को त्यौहार की तरह मना रहे हैं, आशूरा को ताज़िया बना रहे हैं, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, बिदअत है। ये इमाम मालिक ने भी कहा कि हर वो अमल जो सहाबा ने नहीं किया, जो उस वक्त दीन नहीं था, आज भी दीन नहीं है, और जो सहाबा के, अल्लाह के रसूल के ज़माने में दीन था, आज भी वही दीन है। फिर कुरान की आयत पढ़ी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया, इसका जिक्र किया। दीन मुकम्मल है मतलब उसमें कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अगर कोई, इमाम मालिक का जुमला यहाँ से शुरू होता है, कोई ऐसा काम करता है जो दीन में है, नया है, जो अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, तो वो ये कह रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को पहुँचाने में खयानत की, मुझे मालूम पड़ गया रसूल ने नहीं बताया था, ये बता रहा है रसूल ने नहीं बताया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो उन्होंने नहीं पहचाना, जो आपको नहीं मालूम, इसको पता चल गया। वही बात सहाबा के इन अक़वाल में मिलेगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो नहीं किया ना, इबादत अमल, वो मत करो, इसलिए कि पहलों ने बात के लिए कोई अमल छोड़ा। आज कितने जिक्र अस्कार हो रहे हैं, 1 लाख मरतबा फला निसाब पढ़ लो तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर आप किसी का माल हड़प कर लो, बेटी का हक मार लो, विरासत में हक ना दो, भाई का हक मार लो, लेकिन फला अमल कर लोगे तो गुनाह माफ़ हो जाएगा। यानी गुनाह करने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं।
बेनमाजी बनाने का नुस्खा बता रहे हैं। नमाज नहीं पढ़े, 15 शाबान को फना 4 रकात पढ़ लोगे, पूरे साल की नमाज के बराबर हो जाएगा। मतलब मैं इसको बोलता हूँ बेनमाजी बनाने का नुस्खा, जो रसूल को और सहाबा को भी नहीं मालूम था, इनको पता है। कहाँ से लाए? ये शयातीन की वही है, मेड इन इंडिया है, अल्लाह ताला ने आसमान से नहीं उतारा। ऐसी कितनी चीज़ें दीन के नाम पर, झूठी हदीसें, झूठी फजीलतें, झूठे दीन, झूठी बातें मशहूर हैं। कोई भी चीज़, मैंने अभी शुरू में कहा था, अल्लाह ताला ने सवाल किया कि दीन की कोई भी चीज़ इख्तियार आप करते हैं तो आपको अल्लाह पूछेगा, जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ से माना। तो जो भी मानना है दीन की बुनियाद और दलील की बुनियाद पर माने। अल्लाह हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं फ़त्तक़ुल्लाह या माशरल क़ुर्रा, ऐ क़ुर्रा की जमात तुम अल्लाह से डरते रहो, व खुदू तरीक़ा मन काना क़ब्लकुम, और तुमसे पहले के जो लोग थे, सहाबी कह रहे हैं, तुमसे पहले कौन था? सहाबा कराम थे, उनके तरीक़े को इख्तियार करो। बुखारी में उनका हज़रत हुज़ैफ़ा के इन्हीं जुमलों के साथ ये अल्फाज हैं, या माशरल क़ुर्रा इस्तक़ीमू फ़क़द सबक़तुम सबक़म बईदा, ऐ क़ुर्रा की जमात, उलमा तलबा, क़ुर्रा कारी हमारे यहाँ सिर्फ क़िरात को करने वाले को बोलते हैं, वहाँ आलिम को कहते थे। ऐ क़ुर्रा की जमात तुम इस्तक़ीमू सीधे रहो तो तुम बहुत आगे चले जाओगे। हाँ, और अगर तुमने फ़इन अख़ज़्तुम यमीनन व शिमालन, अगर तुम दाएँ या बाएँ मुड़ गए, कुरान हदीस को छोड़कर ये तरीक़ा और वो तरीक़ा इख्तियार कर लिया, तो फ़क़त ज़ललतुम ज़लालन बईदा, ये बुखारी में है, तो तुम बहुत दूर की गुमराही में चले जाओगे। आज उम्मत मुस्लिमा सुन्नत को छोड़कर दाएं बाएं फैली हुई है, उसी से इख्तिलाफ पैदा हो रहा है, उसी से फ़िरका बंदियाँ हैं, उसी से आपस में नफ़रतें हैं, उसी की बुनियाद पर एक दूसरे से झगड़े हैं, कीना कपट है, एक दूसरे के खिलाफ मुखबिरियाँ हैं, झूठी बातें हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, न जाने कौन कौन सी बुराइयां हैं, और इनकी पादाश में अल्लाह की रहमत उड़ गई है। और मुसलमान भूखों के सामने दस्तरखान पर सजे हुए खाने की तरह बन गए कि जो चाहता है हमको लूटता है, खसूटता है और दस्तरखान को तबाह करता है। आखिरी बात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के कौल को पेश करके मैं बात को ख़त्म करूँ। हज़रत इब्न मसूद कहते हैं, इत्तबिउ वला तबतदिउ, इत्तिबा करो, बिदत मत करो। इत्तिहाद व इत्तिफाक की ये बुनियाद है, और इख्तिलाफ की बुनियाद मैंने काफ़ी तफसील से बात की। कुफ़ार का मनहज, यहूद व नसारा का मनहज, बिदत है अम्बिया और शख्सियात में जो है गुलू करना है। हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, हमारे यहाँ भी लोग नबी बना रहे हैं बुज़ुर्गों को, इमामों को, पीरों को। हाँ, तो ये जो है मनहज अहले किताब है, सलफ़ का मनहज नहीं है। तो अल्लाह के रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, इत्तबिउ वला तब्तदिउ, इत्तिबा करो, बिदत में ना पड़ो। फ़क़त कोफ़ी तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी है, आपकी लॉजिक में आए ना आए। बड़े बड़े तकरीर करने की, फ़लसफ़ा झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, लाल डायरी की ज़रूरत नहीं है। ये कुरान हदीस की सीधी साफ वाज़ेह तालीम है, एक मर्द को, औरत को, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, सबको समझ में आने वाली। लेकिन जो समझ में आ रही है वो हमको समझ में नहीं आती। अरे ऐसा कैसे? जो टेढ़ी टाढ़ी बोले, उल्टी सीधी बात करे, वो हमको पसंद आता है, हम उसको लाइक करते हैं। हज़रत इब्न मसूद कह रहे हैं कि अगर इत्तिबा करो, बिदत मत करो, तो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। इसलिए कि हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही हर बिदत गुमराही है, और हदीस में हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। मुसलमानों को जिस चीज़ से ख़तरा है वो किसी हुकूमत की ताकत नहीं है, किसी अमेरिका और यूरोप की टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी हुकूमत का बनाया हुआ कानून नहीं है, किसी का बुलडोज़र नहीं है। हमारे लिए और आपके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरे की बात गुनाह है, अल्लाह के दीन से दूरी और बेजारी है, और उसमें सरे फहरिस्त शिर्क है, बिदत है, शरीयत की मुखालफत है, जिससे इख्तिलाफ पैदा होते हैं, जिससे बरकतें उड़ती हैं, जिससे अल्लाह की मदद रूठ जाती है। और आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो दुर्गत है, बुरे हाल हैं, दस्तरखान पर खाने की तरह लूट मार मचाई है कौमों ने, दुश्मनों ने, वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने असल दीन को, दीन तौहीद को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इत्तिबाए दलील को तर्क करके बहुत सारे दूसरे मनाहिज इख्तियार कर रखे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सलफ़ के उस मनहज को इख्तियार करने की ईमानदारी और इखलास के साथ तौफीक अता फरमाए जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा। वो सलफ़ का मनहज आसमान से उतरा हुआ मनहज है, वो कुरान हदीस का मनहज है, सहाबा का मनहज है, इबादत में भी, अकीदे में भी, आमाल में भी, मामलात में भी, और मियाँ बीवी के हुकूक हो, बाल बच्चों के, बाप बेटे के मामलात हो, सारे मामलात में वही हमको रोशनी दिखाता है। उसे इख्तियार किए बगैर ना इस दुनिया में इज्जत मिलेगी ना आखिरत में कामयाबी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें उस जमात में शामिल फरमाए जिनके लिए अल्लाह ने दुनिया में भी इज्जत व वक़ार रखा है, दुनिया की भी जन्नत लिखी है और आखिरत की भी जन्नत। हर किस्म के फितने और अज़ाब से अल्लाह हमें महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मुबारकुन।